वो मेरा ऑडियो Hello, am I audible to all of you? Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा, हम लोगों का पावर सिस्टम को, if the power system subject is divided, it can be broadly classified into three class. The broad classification will be of three types. First, generation. Second, transmission, and the third is distribution. Right. So, as we all know, the generation part is how is the power system? How is the power generated? It's in AC always. The generation of power is always in AC. Then the second part is transmission. It can be either AC or DC. For DC, you have to rectify and then transmit. And the last part, which is distribution, it can also be either in AC or DC. Right. So under the part of DC distribution, तुम लोगों को क्या पता है DC distribution कितने टाइप का होता है? Hello, anybody? How many types of DC distribution are there? Vijit? अभिजीत सर नहीं पढ़ा है सर डीसी को नहीं हुआ है DC distribution नहीं can broadly be classified into four types. Broadly classified. ठीक है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट वन एंड, ठीक है. दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर्स फेड एट बोथ एंड्स दोनों तरफ से.
तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर्स फेड एट द सेंटर, और चौथा रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, 4 टाइप्स ब्रॉड क्लासिफिकेशन। ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो दूसरा पार्ट बोले डिस्ट्रीब्यूटर्स फेड एट बोथ एंड्स, ये 2 तरीके का होता है। बोथ एंड्स मतलब दोनों तरफ से फीडर रहेगा। अब दोनों तरफ से जो फीडर रहेगा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ये होगा उसका, इन बोथ द फीडर्स विल बी ऑफ इक्वल वोल्टेजेस, दोनों तरफ का वोल्टेज इक्वल रहेगा, पहला। और दूसरा ये है, देयर विल बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्टेज, मतलब दोनों तरफ का जो फीडर है उनका वोल्टेज रेटिंग अलग अलग होगा, अनइक्वल वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, तो टोटल डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोगों का आ गया 5 टाइप कुल मिला के। तो वी विल बी डूइंग ऑल दिस 5 टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वन बाय वन, ऑब्वियसली नॉट टुडे, वन बाय वन। आज हम लोग करेंगे डीसी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेड एट वन एंड, एक तरफ से। तो मैं तुमको एक पीडीएफ शेयर करता हूँ, उसके ऊपर मैं थ्योरी बोल दूंगा तुमको, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम लोग सर्किट आज बनाएंगे उसका भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे। ठीक है, अभी मैं शेयर करता हूँ, देखो दिखता है कि नहीं। आई हैव शेयर्ड ए पीडीएफ, देखो तो विजुअल है कि नहीं। हेलो, यस सर, विजिबल है। तो 3-4 पीडीएफ है, ये एक है, ये एक है। ठीक है, ये अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स फेड एट वन एंड, दिस इज द प्रोसेस। इट्स ए लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट मतलब वन एंड फीडर, मतलब ये देखो यहाँ पे जो एरो शो कर रहा है, मैं तुमको सर्किट दिखाऊंगा, ये डायग्राम देख लो, ये सिंगल लाइन डायग्राम टाइप का है। इसके बाद में सर्किट जो है उसको सेम सेम चीज होगा, मैं तुमको दिखा दूंगा। ये मेरा फीडर है, दिस इज द सोर्स। ठीक है, कौन है रे? हाँ, इधर मेरा वोल्टेज सोर्स रहेगा सर्किट में, इधर से द करंट विल बी पासिंग थ्रू लाइक दिस। यहाँ पे एक लोड रहेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट यहाँ इधर थोड़ा करंट आएगा, टोटल करंट विल ऑब्वियसली बी मोर। ए पॉइंट से जो करंट निकलेगा इट विल ऑब्वियसली बी मोर अकॉर्डिंग टू द सर्किट। थोड़ा करंट इधर आ जाएगा, सम करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड हियर, देयरफॉर द रिमेनिंग करंट विल बी पास्ड ऑन। फिर यहाँ पे एक लोड आएगा लीड में, फिर यहाँ पे थोड़ा करंट फिर चला जाएगा, फिर ये करंट ऐसे रिड्यूस होते होते जाएगा। ठीक है, अब जो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग को बोल रहे हैं, 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का मतलब एक 2 वायर सिस्टम होता है, एक 3 वायर सिस्टम होता है। ठीक है, ये देखो, ये जैसे एग्जांपल ये 3 वायर का है, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल जाएगा 2 वायर का मतलब है, जैसे I1 और I2 है, ये I1 I2 I3 है, ये 3 वायर सिस्टम है। आई 2 वायर सिस्टम ये हो जाएगा I1 एंड I2। ठीक है, हम लोग 3 वायर सिस्टम में देखेंगे, क्योंकि देर आर सम अदर थिंग्स दैट आल्सो हैपन दैट वी विल बी कैलकुलेटिंग। जैसे यहाँ पे देखो वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देयर विल बी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली, फिर यहाँ पे थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होगा ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस, यहाँ पे लोड कनेक्टेड रहेगा। अब जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, आइडियल केस में क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक वोल्टेज रहेगा। तो अभिजीत, तुम आइडियल केस जो बोल रहे थे, यहाँ से अगर पैरेलल एक वोल्टेज सोर्स होता है ऐसे, तो आइडियल केस में यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज सब सेम होना चाहिए कि नहीं पैरेलल कनेक्शन में। यस सर। ठीक, लेकिन हम लोग जब सर्किट बनाएंगे तो यहाँ पे देयर विल बी ए रेजिस्टेंस, जैसा तुम्हारा डायग्राम में मेंशन किया हुआ है, तुम देख लो R1 R2 R3 R4। देयर विल बी ऑब्वियसली सम वोल्टेज ड्रॉप, कुछ भी रहे मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप तो रहेगा। जब तो VA का वैल्यू, VC का वैल्यू, VD VF एक्सेट्रा विल नेवर बी सेम। VA will be greater than VC, which will be greater than VD, which will be greater than VE, which will be greater than VF. Right. Our task through this experiment is to calculate 2 things. यहाँ पे पैरामीटर, 2 पैरामीटर चेंज हो रहा है, तुम लोग देखो। एक तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि as the feeder, as the current supply, as the power supply proceeds from here, from this side to this side, तो चेंज कहाँ कहाँ हुआ, मेरा वोल्टेज ड्रॉप हुआ पहला, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, आई मीन द वैल्यू ऑफ VC
उसके लिए तो कैलकुलेशन बनेगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट VC, यू हैव टू फाइंड आउट VD, VE, VF एक्सेट्रा, पहला। दूसरा, यहाँ पे जो I करंट, वेट, so current and voltage, these are the two, these we have to find out कि कितना करंट फ्लो हो रहा है और व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द वोल्टेजेस, जिसका एक यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी में होगा। देखो, करंट फेड एट ए, I1 2 3 4 टोटल करंट एट ए इज I1 +2 +3 +4। यहाँ पे अगर करंट मापा जाए तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे फिर चला आएगा I1 चला जाएगा, करंट अक्रॉस CD विल बी I2 + I3 + I4, फिर यहाँ पे हो जाएगा Y1 +2 चला जाएगा I3 + I4। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल, हाँ ये देखो एक अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे जाएगा 1 +2 +3, यहाँ पे थोड़ा 1 चला गया इधर, तो 1 + I2 +3, 2 चला गया फिर I3। तो करंट का कैलकुलेशन करना है, चेंज क्या क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे ये सर्किट भर रहा है, करंट का कैलकुलेशन, दूसरा वोल्टेज का कैलकुलेशन। अब मैं तुम लोग को, हम लोगों का जो कोरस्पॉन्डिंग सर्किट जो फॉलो करेंगे, ये तो शायद मोर और लेस समझ में आ गया होगा, फिर सर्किट में हम लोग देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या चेंज होता है तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग का मैनुअल में जो सर्किट मेंशन्ड है वो तुम लोग के साथ में शेयर करता हूँ। दिस इज द सर्किट, लोड 1, लोड 2, लोड 3, यहाँ पे 3 लोड कनेक्टेड रहेगा। जो ये देखो यहाँ पे लोड 1, लोड 2, लोड 3, एंड देयर आर ये V1, दिस V1 इज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल डीसी सोर्स, दिस हैज नथिंग टू डू। 3 वायर जो सिस्टम बोले थे, दिस इज द फर्स्ट वायर, दिस इज द सेकंड वायर, दिस इज द फोर्थ वायर। इसका सिंपल सर्किट डायग्राम ये है, डीसी सोर्स, इसका मेजरमेंट के लिए पैरेलल में वोल्टमीटर था। दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज द सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, एंड ये तीनों लोड। अब लोड यहाँ पे तो सर्किट डायग्राम है इसलिए इट हैज बीन मेंशन्ड लाइक दिस, एंड इन द रियल लाइफ मतलब जब तुम सर्किट कनेक्शन दिखाएंगे तुमको, सो द लोड विल बी इन पैरेलल विद दिस लाइक दिस, जो नेक्स्ट इसमें है। तो पहला, इस करंट का वैल्यू, इस करंट का वैल्यू, इस करंट का वैल्यू कैलकुलेशन करना है। टोटल करंट फेड इज I1 + I2 + I3, यहाँ पे आ जाते हैं बिकॉज दिस इज अ बेटर डायग्राम, तुम लोग को तो दोनों डायग्राम का समझ में आता ही है, तो in this one we will just see the input voltage according to the changing of the input voltage। जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग के पास जो है यहाँ पे एक वेरिएक रहेगा, we will be changing this input voltage, ठीक है। then this is the side where the we are feeding the voltage, means single side, I mean sorry, the distribution is fed at one end, this is the one end। यहाँ से फिट करते करते जब बोथ एंड आएगा तो इधर एक डीसी सोर्स रहेगा, इधर और एक, इधर एक डीसी सोर्स रहेगा, ठीक है, वो नेक्स्ट दिन दिखाएंगे। when we will, तो ये हम लोग चेंज कर सकते हैं करंट अकॉर्डिंगली, द करंट विल चेंज, ओके। जब जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, दिस द वैल्यूज ऑफ R1 और R1 R2 एंड R3 विल बी टेकन एट द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। हम लोग मल्टीमीटर से R1 R2 एंड R3 का वैल्यू पहले ले लेंगे, दिस विल बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन। बाद में थोड़ा फॉर्मूला है जहाँ पर तुम कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करके जैसे V1 से निकलने के बाद यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस R1, वो माइनस करने के बाद यहाँ पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V2, ठीक है। मान लो ये 100 वोल्ट है, सपोज लेट्स से द वैल्यू ऑफ V1 इज 100 वोल्ट्स, अगर V2 में मेरा 98 वोल्ट्स आया फॉर एग्जांपल, देन वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, ये कैलकुलेशन में है। फिर फर्दर क्लासिफ, यहाँ पे फिर ड्रॉप होगा, यहाँ से ऐसे करंट जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने के बाद there will be a certain value of V3. Let's say the value of V3 is like 95 or 90 volts. Then again there will be a drop, obviously. Then since there is a drop, there will be an error. You have to calculate the value of error. Similarly, there will be a V4. You have to calculate the value of V4. ये हो गया वोल्टेज का, और अकॉर्डिंगली हम लोग करंट का वैल्यू भी यहाँ पे चेक करेंगे। कैसे? I2 कौन है?
I2. I2, the value of I2 will be IAB minus IBC. यहाँ पे जितना आया वहां से यहाँ पे जितना गया करंट उसको माइनस करेंगे तो इसके थ्रू से कितना करंट मेरा पास हो रहा है वो निकल जाएगा. ये भी हम लोग को निकालना है. सो दिस विल बी इन द कैलकुलेशन बट द सर्किट इज ए लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स बट थोड़ा वायरिंग ज्यादा है. पहला कैलकुलेशन इज वेरी इजी और जो चेक करना है हम लोगों को just to how to what are the characteristics that what are the characteristic values, what are the change in the values that we are getting according to the uh, variation in the supply of the voltage. That's it. फिर after that calculations will be there where you have to, I've told you the percentage error at the point B, percentage error of the voltage at point B, percentage error of voltage at point C, percentage error of voltage at point D, like this. After that the calculations of current तुमको चार्ट में सिंपली निकालना पड़ेगा. बेसिकली दिस आर द ये जो परसेंटेज एरर है वही तुमको निकालना पड़ेगा सिंस द इनपुट इज वोल्टेज. ठीक है. तो अभी इसी को देख के हम लोग कनेक्शन करेंगे. दिस इज द कोड डायग्राम. और अगर तुम लोग जब आओगे तुम लोग को भी अगर करना होगा तो वी हैव टू फॉलो दिस. दिस इज द कोड डायग्राम. अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुमको बोल देता हूँ तो तुम देखोगे भी ऐसे टाइप का जब कनेक्शन करोगे कहीं भी डायरेक्ट डायग्राम में एक चीज फॉलो करना. ये जो देखो बाहर का एक कनेक्शन है पहले. ट्राई टू डू द कनेक्शन आउटसाइड फर्स्ट. ये बाहर का कनेक्शन पहले करना. ठीक है. बाहर का कनेक्शन हो गया उसके बाद विल बी कनेक्टिंग. ये तो पैरेलल में लगा ही दोगे, ये दिक्कत नहीं है कोई. उसके बाद विल बी कनेक्टिंग दिस. ये थ्रू द एमीटर विल बी कनेक्टिंग द लोड. सेकेंड स्टेप में अंदर वाला. पहले ही ऐसा नहीं करोगे कि ये लगा दिए फिर पैरेलल लगा दिए फिर ये पैरेलल, ऐसा नहीं. पहले बाहर वाला करना. उसके बाद हो गया जब देख लेना. उसके बाद ये अंदर वाला दिस पैरेलल कनेक्शन विल बी मेड. फिर ये उसके बाद हम लोग ये पैरेलल में जो वोल्ट मीटर लगा रहे हैं आफ्टर दैट, नॉट एट द सेम टाइम. तब इधर उधर वायरिंग जब ज्यादा रहता है ऐसे एक साथ में सब नहीं करना पड़ता. तो तुम लोग आओगे जब प्रैक्टिस होगा तब. ठीक है. तो हम लोग अब इसमें किट में सीट कब शिफ्ट करते हैं. ठीक है.
বুঝেছে আমাকে পিন করেছে এখানে দেখতে পাচ্ছি না পিন করো আমাকে পিন করা ঠিক পিন আসেনি এখানে So, good evening to all of you. And I will not today only will perform the DC distribution network experiment. And as I told that basically in power system, we have mainly three branches that are generation, transmission, and distribution. So whenever we generate the power, we normally generate in the form of AC. And after that, in the time of transmission, we can transmit the power using AC or DC. And similarly, in the distribution side also, we can distribute the power using AC or DC. Now, from the view of DC distribution system, as such tools we can make four types of distributions. In case the power source is being given to one side, in the second system we can give the power source in both the sides, and we are connecting the load in between them. In the third circuit, we can make the power source in between the two systems, and the fourth one is called ring main system. So today we will do the first experiment of the DC distribution network, in which we will follow this circuit. As sir has already demonstrated you to circuit. That is, this is a very simple circuit in which we are using a single source in the entire loop, and we are using three loads L1, L2, L3, and we will connect the load with the system with the help of different resistances. And after that, we will change the value of the corresponding value. We will take the value of the resistances. We will change the value of the voltage. Accordingly, calculate what will be the current flowing in the load one. In the load that we will use this experimental. For that, we will use this experimental kit here, where we will basically see this is one DC source and this is one DC sources. Here we can put, and the maximum current is 12. So today we will use only one source, because today the experiment we are going to perform is the DC distributor fed at one end, or the source connected at one end. So you can see we have mainly here 5 voltmeters. You can see we have 5 voltmeters connected here. We can use 5 voltmeters. We can use 5 ammeters. Okay, this is the source. This is the barrier from which we can control the voltage. We can control the voltage of the DC source. One, here is a barrier is there, which is used to control the voltage for the source. So today we will basically use the source one. And as you see here, in this panel, we have different resistances connected. We have 16 resistances connected here, and we have 4 loads here: L1, L2, L3, L4. So the value of resistances are mentioned here. That this is 1 ohm, this is 2 ohm, 20 ohm, 20 ohm, 0.2 ohm. But better, we will take the value after calculating it by using a proper multimeter, because sometimes the value did not match with the exact value.
So the resistances which we will use here we will use military resistances. So I will take the value from the multimeter and we will freeze that value for that particular resistance. And here we have 4 loads. First one is of 100 ohm, second one is of 200 ohm, third one is of 200 ohm, and fourth one is of 500 ohm. So here we can use 3 loads out of 4. Okay. So first of all, we will have to make this circuit. So to make this circuit, as I told that what we have to do first, we will initiate from the source and try to make this outer loop. Otherwise, you will become confused. Whenever you want to make the complex circuit in any lab, always and then you go inward. Okay. So first of all, we will make the outer loop. For that, what we will do? First of all, let me calculate the value of resistances connected here. Okay. So suppose I'm taking the value of this resistance. This is, you can see, always check the resistance because you can see the value is 2.8 ampere or 2.7 ampere, but the value is mentioned here 2 ohm. 2.7 ohm, sorry, but the value is mentioned here 2 ohm. So always whenever we are doing any experiment on in which resistances are utilized, always take the value of resistances before performing the particular experiment. Number 1. And number 2 is that whenever we perform the experiment, always take the value at the starting of the experiment, because if experiment and if you take the value after the experiment, then you will not get the exact value, because in that time the resistance will be heated up, and if the resistance is heated up, then the value will be not exact the value of the resistance. So always take the value of resistance when we start the experiment. Okay. So here we can see, suppose we are taking this resistance. Suppose I am taking this as 2.6 ohms. This is also 2.6 ohms, and this value is, see, this value is mentioned here 5 ohms, but exactly the value is 6.4 ohms. Okay, so this is 2.6 ohms, this is 2.6 ohms, and this is 6.4 ohms. Okay, now we will start the experiment. For starting the experiment, what you will do, first of all, take a wire and connect the source. So see, first of all, we will make this loop. We will make the outer loop. So we will take a wire from the variable DC source. Okay, and what we will do, we will connect this wire with the ammeter. So here we have ammeter I1. This is I1. Okay, now you can see I1 goes to R1. I1 goes to R1. So what we will do, we will take one wire. We will take one wire, and from I1, I connect R1. Suppose we take the R1 to be this one. Okay, so I am connecting here because this is 2.6 ohm, 2.6 ohm, 6.4 ohm. We already measured. So I am taking this as R1. Now R1 is connected with R2. Okay, so for that, what we will do, we will connect R1 with R2. Okay, suppose this is R2. This is R1, this is R2, and this is R3. Okay, now R2 is connected with R3. So for again, take one wire and connect R2 and R3. Okay, so we are at this particular point. Now from R3, we will connect a ammeter. So what we will do, we will take a wire. We will take one wire, and from this R3, we connect one ammeter.
Okay, this is, suppose this is I4. So I am connecting here to such that, so that we will not confuse. So this one is I1, the first one is I1. Then we go to R1, this is R1, this is R2, this is R3, and then we go to R4. Then we go to I4. So this is I4. Okay, now we connect I4 with the load. So what we will do? We will take one wire. We'll take one wire, and from the I4, suppose we are taking this as load 1. Suppose we are taking this as load 1. Okay, this is load 3. As you can see in the circuit, this is load 3. Okay, so suppose we are taking this as load 1, this as load 2, and this as load 3. Okay, so this will come at this point, because in the circuit, the I4 is connected with load 3, isn't it? So I am connecting this I4 with load 3. Now the load 4 is coming to the source again. The load 4 is coming to the source again. You can see the load 3. Here the load 3 is coming to the source again. So I'm connecting this point with the source, negative of the source. Okay. So our outer loop is complete. Our outer loop is complete. So we connect the supply with the, first of all, we connect with I1, then we take R1, then we connect with R2, then we connect with R3, then we connect with the ammeter, then the ammeter comes to the load, and then the load comes to the minus polarity of the battery, minus polarity of the DC source. Okay. Now next part of the story is we have to connect this point. We have to connect these two loops, these two branches. You can see here, one branch coming from the junction of R1 and R2, and one branch coming from the junction of R2 and R3. Okay. So let us take one wire from the junction of R1 and R2. You can see this is R1, this is R2. So these 2 points are common. So you can take a wire from this point or this point as you like. So let us take one wire from this point or that point, both are common. So let us take one wire from this point. Now this is going to I2. So where is I2? So I am taking this and connecting here to I2. Okay. Now from I2, it goes to load 1. So I am taking one more wire. And from I2, I am connecting that to load 1. So I am connecting here at load 1. This is load 1. Okay. Now from load 1, it comes to the minus polarity of the DC source. Okay. So what we can do, we can take one wire and we can connect this supply with the minus of the DC source. So where is minus? Minus is this point. Okay, this is minus. So I'm connecting here again. Now this loop is completed. This branch is completed. Now it comes to this branch. So this branch coming out from R2 and R3. So R2 and R3 the common point. See, this is R2, this is R3. So common point is this one. So we can take an wire from this point or that point. Both are of same polarity. So I'm taking one wire from this point, and I am now again I'm connecting it to I3. Now I3 is this point.